हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 9 सितंबर की एक्सपायरी हो गई है। देख लेते हैं कि क्या बात हुई थी और आगे क्या किया जा सकता है। सबसे पहले आप अगर देखते हैं तो हमारी ये बात हुई थी कल के दिन कि मार्केट अगर इसके ऊपर हमको कहीं पे भी मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। दूसरी, अगर गैप अप ओपनिंग आपको इसके नीचे मिल जाती है तो आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो और एटलीस्ट इस लेवल तक ला सकते हो। ठीक है, ये दोनों बात आपसे हुई थी मार्केट में। नीचे अगर जाता है मार्केट, इसको ब्रेक करता है तो और नीचे आ जाएगा। ठीक है, आज मार्केट ने पूरी एक्सपायरी प्ले करी, कोई भी ज़्यादा मोमेंटम या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपको क्या समझ में आएगा, आप ये देखो। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाता है मार्केट, ये है आज का मार्केट। जहाँ खुला लगभग वहीं पे बंद है। ठीक है, हाई मारा है 891 का, 890 मानिए, लो मारा है 815 का। मतलब ये मान के चलिए महज 75 पॉइंट के अंदर मार्केट दिन भर गुजार दिया। ठीक है, डीप एसएल हंटिंग हुई बार बार और मार्केट ने कुछ भी काम करने नहीं दिया। हमने कहाँ ट्रेड लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसके बारे में सब आगे डिस्कस करते हैं। पहले चीज़ों को, आने वाले सिनेरियो को समझ लेते हैं, बाद में वहाँ चलेंगे। देखिए, या आप विक देख रहे हो, बार बार एसएल हंटिंग, ये डीप एसएल हंटिंग, यहाँ पर मार्केट लो को ब्रेक करते हुए एसएल हंटिंग किया। ये देखिए, ये लो को ब्रेक करके एसएल हंटिंग किया। ये सारी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि मार्केट में क्या किया जा सकता है कल के दिन। सबसे पहले अगर आप डाटा शीट देखो तो डाटा शीट में हमको क्या दिखता है वो चीज़ को देख लेते हैं। डाटा शीट अगर हम देखते हैं तो डाटा शीट में हमको यहाँ पर देखिए, कोई भी ओपन पोजीशन बना के नहीं जा रहे हैं। मार्केट में जिस पोजीशन पे था वहीं पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये एज इट इज़ बाइंग की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो फ्यूचर शॉर्टिंग जो पड़ी थी वो फ्यूचर एज इट इज़ शॉर्टिंग पड़ी है। रिटेलर्स जितनी पोजीशन में थी 10-20 हज़ार लॉस करे हैं, बाकी वहीं पे खड़ा है मार्केट। नेट चेंज नेगेटिव है, एफआईआई ने शॉर्टिंग में जो पैसा बनाया था वो है, डीआईएस प्रोपराइटर सब शॉर्टिंग है, रिटेलर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए। ठीक है, अगर रिटेलर्स बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये एक्सपायरी डे पोजीशंस है, इट माइट बी चेंज। ठीक है, इस पर उतना लायबल नहीं हुआ जा सकता है। डाटा शीट को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, इसका कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा है, न्यूट्रल है डाटा शीट। ऑप्शन चेन चलते हैं। ऑप्शन चेन अगर देखो आप तो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखा रहा है, सबसे पहले ऑप्शन चेन 16 तारीख की शिफ्ट हो गई है, 9 तारीख आज एक्सपायर हो गई है ना। तो ऑप्शन चेन क्या हो गई है, 16 तारीख की ऑप्शन चेन शिफ्ट हो गई है। तो अगर 16 तारीख की ऑप्शन चेन शिफ्ट हो गई है तो आप ये समझो मार्केट में, यहाँ पर देखो आप क्या दिखा रहा है मार्केट, क्या दिखा रहा है मार्केट। यहाँ पर अगर अपन चलते हैं, देखिए 24,800 कोई लेवल नहीं बचा है। कोई भी लेवल नहीं है 24,800 का। मार्केट में आपको कहाँ सपोर्ट मिलेगा, कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा वो देख लेते हैं। 700 पे ही एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 700 और 600। ये मार्केट में आपके लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। हम इसको समझ लेते हैं कि मार्केट में 700 से ये जो 600 का लेवल है, ये मार्केट में क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो मेरे लिए 900 भी कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता, सीधा रेजिस्टेंस मेरे को 25,000 देखने को मिलता है। ये है 25,000 और 25,100। ये मेरे लिए क्या काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगा मार्केट के अंदर। मार्केट की पॉइंट रेंज मेरे को कितनी दिख रही है, 300 पॉइंट की रेंज मेरे को मार्केट में दिख रही है। मार्केट की रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमको कल और समझ में आएंगी। आज एक्सपायरी है, ऑप्शन चेन कल जब बनेगी तो और चीज़ समझ में आएंगी। अभी तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट के अंदर काम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बस यहाँ पर इतनी समझ में आई है। बाकी अब हम देखते हैं चार्ट में। देखो, आप समझो मेरी बात, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना अब मेरे लिए, या मुझे आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑल टाइम हाई के बाद डिप लेते हुए फिर 24,900 और 25,000 के लेवल पे चले जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और जो स्ट्रक्चर बनाया, अब ये वेज पैटर्न है और ये वेज पैटर्न मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो अब रखता नहीं है।
ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है और उठेगा तो उसको खींच के उठाया जाएगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको अप मूव में काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी और चीज़ों को देख लेते हैं ध्यान से। देखिए, अगर अपन यहाँ पर समझें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक टच हुआ, यहाँ पर दूसरा टच हुआ, यहाँ तीसरा टच हुआ, मतलब कि अगर मार्केट ने नेक्स्ट टाइम कभी भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया, इस ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट नीचे के डायरेक्शन में चले जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो शॉर्ट के लिए मार्केट कब प्ले करेंगे अपन, यहां पर आप देखो ये दिख रहा है 825 का लेवल, इसको भी भूल जाओ, आप ये मानो कि ये लेवल क्या है, 800 का लेवल है, 800 का। मतलब मार्केट ऐसा आएगा, ऐसा गिरेगा, ऊपर जाएगा और फिर मार्केट सीधा आपको कहां पे मिल सकता है, 700 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। ये समझ रहे हो ना आप? ये जो गैप छोड़ा है मार्केट, इसको भर देगा, ये जो गैप छोड़ा है मार्केट, इसको भर देगा और सीधे कहाँ 24,700 के लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा। समझना मेरी बात को ध्यान से। तो मार्केट के अंदर मैं शॉर्टिंग पोजीशंस कब तक नहीं बनाऊंगा, जब तक मार्केट, या सोचूंगा भी नहीं जब तक मार्केट 24,850 को ब्रेक नहीं करता है। जैसे ही मार्केट 24,850 को ब्रेक करेगा, मुझे थोड़ी श्योरिटी आ जाएगी कि मार्केट ब्रेक कर सकता है, फिर एक बाउंस का इंतजार करूंगा और 24,825 के आसपास फिर शॉर्ट बनाऊंगा। सो मेरा पहला टारगेट क्या हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये गैप है तो पहला टारगेट तो मुझे कहां पर लेना पड़ेगा, यहां से ऑलमोस्ट 750 का लेवल पकड़ लीजिए, 75 पॉइंट का टारगेट मेरे हाथ में आ सकता है। उसके बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, इस लो को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, तो मैं सिंपली कहां चले जाऊंगा, 24,700 के लेवल पे मार्केट को ले जा लूंगा। तो मेरे लिए अभी मार्केट में क्या है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कब देखने को मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, जब मार्केट मेरा इस लो को ब्रेक कर देगा जो है 24,825। समझ गए आप? अब बाइंग कब बन सकती है, देखिए बाइंग कब बन सकती है उस चीज को समझिए। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पर एक बार मार्केट ऊपर आने की कोशिश किया, यहां पर देखो दोबारा ऊपर आने की कोशिश किया और आज बार बार रिटेस्ट किया इस जोन को, बार बार रिटेस्ट किया इस जोन को। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहां से ब्रेक करना चाहिए, वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्या है कि मार्केट में अब मैं यहां पर बाय नहीं करूंगा कहीं। मार्केट में अगर मेरे को 900 के लेवल पे मिलेगा मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट क्या करेगा, यहां से ऐसा जाएगा और 920 के लेवल पे निकल जाएगा, 920 के लेवल को ब्रेक करेगा, वापस मुझे रिटेस्ट करके 900 910 के लेवल पे मिलेगा, मैं यहां से मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और उसको 25,000 के लेवल पे ले जाके खड़ा कर दूंगा। तो मैं मार्केट में इतना कर सकता हूं अभी जो मुझे समझ में आ रहा है। मतलब इसका क्या है कि 900 से लेकर, ध्यान से समझिएगा, 900 से लेकर 800 तक मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं रहेगा। मेरे लिए मार्केट साइडवेज है, 825 है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 825 और ये वही 900, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आराम करना है, मार्केट को देखना है मस्ती से। लेकिन अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो शॉर्टिंग के लिए मैंने बता दिया यहाँ कर दूंगा, बाइंग के लिए मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर कहीं बाइंग पोजीशंस ढूंढूंगा, वो भी तब जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा और मेरे को रिटेस्ट पे कहीं मार्केट मिलेगा। तो सिमिलरली आपको भी यही चीज़ अगर समझ में आ रही है तो ध्यान रखिए, नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए तो 800 से 900 के बीच में, मैं वहाँ हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। मुझे या तो ब्रेक हो जाए 800 के नीचे या 900 के ऊपर ब्रेक हो जाए तो मैं मार्केट में अपने आप को एंटर करूंगा, नहीं तो मैं मार्केट में काम नहीं करूंगा। समझ गए आप? तो यहाँ पर अगर मान के चलो आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इंतज़ार करिए, यहाँ कहीं मार्केट आता है फिर ब्रेक करता है, अगर ऊपर के लेवल पे यहाँ रिटेस्ट करता है तो आप यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जा सकते हो। कहाँ से? यहाँ से 920 के लेवल से। ये गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान के चलो ये 700 600 700 के लेवल पे हो जाती है तो मैं मार्केट को एक बाउंस करके ऊपर ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट ओपनिंग इसी दोनों के बीच में होती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। और अगर मार्केट ओपनिंग इसके आसपास हो जाती है, मान के चलो 800 के आसपास, तो मैं मार्केट को क्या करूँगा, गैप डाउन ओपनिंग में शॉर्ट करूँगा, ठीक है। और बीच में अगर होती है फ्लैट ओपनिंग तो पता है कि कहाँ तक काम मुझे नहीं करना, 800 और 900 में मुझे कोई काम नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली होपफुली। आपको कोई दिक्कत है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ लीजिएगा।
अब एक काम करते हैं, अपन आज का ट्रेड देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या ट्रेड मैंने इनिशिएट किया और कैसी चीज़ें हुई। ठीक है, आज के दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, कोई सिंपल मूव मार्केट ने दिया नहीं है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए आज की पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नेट 4000 के आसपास अपन ने प्रॉफिट बुक किया है और उसका भी कारण थे, कुछ दूसरे कारण थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10:38 के आसपास ट्रेड लिया अपन ने और एग्जिट कितने पे हुई अपनी, 12:46 के आसपास। अब समझते हैं कि कहाँ पर ट्रेड हुआ, क्या हुआ। देखिए यहाँ पर अगर अपन देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 10 ये इस कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, मतलब ये सपोर्ट पे ही मैंने ट्रेड लिया था। समझो आप मेरी बात को, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, सिंपली मुझे क्या दिखा, मैंने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। आज मेरे को 800 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, आज एक्सपायरी थी, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि मार्केट एक्सपायरी के दिन इतना ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, मार्केट इस गैप को बना देगा क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट इसके जैसा प्ले करेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर ट्रेड लिया। जब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चलने लगा, यहाँ कहीं मैंने पोजीशंस को ऐड ऑन किया। मेरा टारगेट क्या था, ये था मेरा टारगेट, आज का डे हाई। ठीक है, अब समझना आप बात को, मेरा टारगेट क्या था, डे हाई था। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो सिंपली मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। मेरा एसएल क्या था, 780 मेरा एसएल था। ठीक है ना, यहाँ कहीं आता, मैं मार्केट में सिंपली इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता तो मैं उसको निकाल देता। मेरा टारगेट क्या था, ये था मेरा टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट गया तो, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम उसने उतना दिया नहीं। यहाँ पर अपन को कुछ अच्छा गेन मिल रहा था 6-7 हज़ार का, लेकिन अपन ऐसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट आया, डिप लिया बार बार और यहाँ कहीं हम मार्केट में बाहर आ गए। कुछ सिनेरियो हमको भी समझ में आ रहा था ऐसा कि मार्केट में अगर मार्केट को मूव करना है तो मार्केट यहाँ से मूव कर देगा, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिल रहे थे। प्रीमियम का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। मतलब यहाँ तो आपको मार्केट दिख रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन वहां पर जो आपके पास ऑप्शंस की पोजीशंस थी, वहां का जो प्रीमियम था उसके हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था। और क्या समझ में आ रहा है कि देखिए मार्केट ने एक बार जहां पर गया, ठीक है, दोबारा भी उसको ब्रेक कर रहा है, दोबारा उसको ब्रेक कर रहा है। प्रीमियम का बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 5-10 पॉइंट का मोमेंटम आपको एक्सपेक्टेड है कि ठीक है, मोमेंटम अगर मान के चलो मार्केट यहाँ आया, नीचे गया, वापस यहाँ आया, एटलीस्ट वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट तो आए, लेकिन वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आया, उसके नीचे ही रहा। इसके बाद मैंने यहाँ कहीं पे मार्केट की अपन एग्जिट देख लेते कितने बजे है, 12:46 की एग्जिट है। यहाँ पर अगर आप 12:46 का देखो तो आपको क्या समझ में आता है, ये है 12:46। मैंने इस कैंडल के आसपास जब मेरे को मोमेंटम नहीं दिखा, यहाँ पर आ गया तो मैंने इसको सिंपली एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर तक गया, लेकिन वो टारगेट कोई काम का नहीं है क्योंकि प्रीमियम आपको मिला नहीं। सिंपली मेरा ट्रेड जो इनिशिएट हुआ था वो सपोर्ट जोन पे हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। ठीक है, सो होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लेना, अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अगर वहाँ पर आपको लाइव सपोर्ट कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई ट्रेड है तो आप पूछ सकते हो। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। एक लास्ट बात, यहाँ पर आप देखो HDFC में ना कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब HDFC बस ठीक है, खड़ा है, यहाँ पर सपोर्ट के पास आ गया है, मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि देगा नहीं देगा, इसी कारण आज मार्केट ऊपर नहीं गया। रिलायंस ये भी सिंपली जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, कोई मोमेंटम के ऐसे चांसेस नहीं दिखा रहा है। जब तक ये मोमेंटम नहीं करेंगे मार्केट मोमेंटम में नहीं आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल मिक्स सिनेरियो है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।